एक बार फिर ख़वातीन और हज़रात आपको खुशामदीद कहते हैं PTV की इस ट्रांसमिशन में जिसका नाम है ईद ईसार। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, अख्तर मुबारक शाह। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ इस वक्त फ्लोर पे जो मेहमान मौजूद हैं, अब वो रवायती से जुमला किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी तारुफ मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। हर इंसान का कोई ना कोई हीरो होता है, हीरोइन होती है। कहा यह जाता है कि यार आपको कभी अपनी ज़िंदगी में ना हीरोज़ से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप उनसे मिलते हैं तो जब आप उनको करीब से जानते हैं तो आपको शायद मायूसी हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, मेरे सामने इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है, मैं बड़े फ़ख्र से सीना तान के कह सकता हूँ कि ये मेरी आइडियल है। किस मानों में? इस मानों में क्योंकि मेरा काम है वॉइस का, मेरा क्लेम टू फेम ही वॉइस था। इस काम शुरू ही मैंने वहीं से किया था। तो आवाज़ की दुनिया में जब आया तो बहुत सारे लोग उस वक्त मौजूद थे जिनका काम देख के हम कोशिश करते थे कि हम सीखें। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आते थे कि जिनमें हम जब कोई कैरेक्टर के ऊपर डबिंग कर रहे होते थे तो पता चलता था कि यार ये कैरेक्टर में ना फ़लाँ भी है और वो। तो जिस बंदे को, जिस कैरेक्टर को सुन के, जिस शख्सियत की वॉइस ओवर सुन के पता चलता था कि भाई आवाज़ में एक्सप्रेशन कैसे डालना है, बात कैसे करनी है, लफ्ज़ का वज़न कैसे रखना है और उसको चुलबुला कैसे बनाना है, ये सब हमने इनसे गायबाना तौर पे सीखा है। तो मुझे अब कहने दीजिए कि मेरी उस्ताद मोहतरम, उस्तानी मोहतरमा यहाँ मौजूद हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप सबकी जाने मानी, दिलों को लुभाने वाली, इन्होंने एक तवील अरसे इसी फ्लोर पे जिस पे हम मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मरकज़, यहाँ से आपने इनको देखा, आपने बहुत सारा काम इनका देखा तब से जब ये इतनी सी थी, इतनी से इतनी, और अब माशाल्लाह आप इनको अभी भी देख रहे हैं। खैर अपीयरेंस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, वैसी की वैसी लग रही है। लेकिन 1989 में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, 2022 में इनको सितारा इम्तियाज़ मिला, और बिलाशुबा मतलब अब कुछ कहने में मज़ायका नहीं है कि मैं कह दूँ। ख़वातीन हज़रात हमारे सामने मौजूद हैं इस वक्त हमारी और आपकी जानी मानी मोहतरमा बुशरा अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं देख रही थी कि कौन सी इतनी बड़ी शख्सियत है जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। उस्तानी जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वो उस्तानी नहीं, ऊन सिलाइयाँ लेके स्कूल में जाती थी जो वो भी एक उस्तानी होती थी जो घर का काम ले आती थी और बच्चों से कहती थी चलो चलो मैं ज़रा स्वेटर बुन लूँ, स्वेटर बुनते ये वाला होमवर्क याद कर लो। आप खुद बड़े टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, और आप लोगों ने, आपसे मुराद है आपकी जनरेशन में जितने लोगों ने नाम बनाया, मैं तो बड़ा क्रेडिट ये देती हूँ कि हमको तो टेलीविज़न का बड़ा सहारा था। हम आए, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन था, एक प्लेटफॉर्म था, हमें लोगों ने यूं 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 उठाया और हमने काम दिखा दिया। आप लोगों ने एक बहुत ही खुले समंदर में डुबकियां लगाई और अपने आप को खुद आपने प्रेजेंट भी किया और सेल भी किया और माशाल्लाह बड़ी जगह बनाई। और मैं यकीन कर ये पत्तियां तोड़ के अपने ऊपर फेंकना चाह रहा हूँ, इतनी तारीफ हो रही है मेरी, और वो भी आपकी ज़ुबानी। नहीं, मुश्किल था ये, बहुत मुश्किल, और आप लोगों ने माशाल्लाह। थैंक यू। वैसे बड़ी अजीब सी एक बात है, हम बड़े अरसे बाद एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं किसी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे, वरना यूजुअली हम कोई टेलीथॉन कर रहे होते हैं, हम कोई फंड रेजिंग कर रहे होते हैं और खैर और बरकत की बातें हो रही होती है। लेकिन आज ईद का मौका है, तो बिचरा आप बताइए ईद कैसी गुजरती है आपकी? ईद बड़ी अच्छी गुजरती है, बस अब थोड़ी मुख्तलिफ यूँ हो गई कि मेरी बच्चियाँ बाहर हैं और फिर जाहिर है कि ग्रैंड किड्स भी बाहर हैं, उनके साथ ही सब। एक आध दफ़ा ऐसा हुआ कि पिछले कुछ सालों में कि वो यहाँ थे, लेकिन अब ज़्यादातर बच्चे तो यहाँ हैं नहीं। तो अब मेरे साथ मेरे हस्बैंड जो होते हैं इकबाल हुसैन साहब, वो ईद का एक बड़ा अलग एहतमाम करते हैं, उनको खुद ज़िबा करने का एक बड़ा रोमांस है। तो खैर मुझे भी ले गए गाड़ी में और बकरा मेरे करीब आया और मैंने छुरी से ऐसे ऐसे किया, अल्लाह अल्लाह करके। अभी भी कह रहे थे अब हमने इस दफ़ा वहाँ जाना है सोराब गोड। मैंने कहा हैं हाँ आप लोग, नहीं आप भी चलेंगे? मैंने कहा वो वैसे उन्होंने कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। क्या देखिए फिर आप ना कीजिए ना कुर्बानी अगर आपको, तो वो एक बहुत ज़ोर की कुर्बानी हमारे घर माशाल्लाह। वो ये अच्छा आपने जुमला अदा किया, बहुत जोर की कुर्बानी। बहुत जोर की। अच्छा, कुर्बानी हो जाती है, कुर्बानी से हम 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हो गए, खलास हो गया मामला। उसके बाद आता है दूसरा मरहला गोश्त संभालने का, और एक पार्टी मशगूल हो जाती है टिक्का बोटी करने में। आप कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं? मैं एक ही पार्टी हूँ, और मेरे साथ जो मेरा हेल्पर है, मेरा बच्चा है बशीर, वो जाहिर है कि ये लाना और कसाई और फलाना, फिर उसके हिस्से कैसे करने वो मैं यूँ करती हूँ क्योंकि देखना नहीं अच्छी वाली बोटी कहाँ है। अच्छा, तो मुझे पता 3 हिस्से करने हैं। सही। ऐसे ऐसे ऐसे, वाह, ये एक्शन चेक करें आप ना, उसके बहुत बाद आप बहुत उम्दा इंसाफ से। लेकिन अब क्या मसला है? मसला नहीं है, कल मैं और रुबीना अशरफ थे, हम बात कर रहे थे, हम एक दूसरे को पहले गोश्त भेजते थे। अब हम सब तो गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खा ही लेते हैं जब मुमकिन होता है, तो फिर हम एक दूसरे को क्यों ज़बरदस्ती गोश्त भेजें? सही बात। मतलब ये ऐसे रस्मी है ना, वैसे तो अच्छी बात है, लोग हमसायों में गोश्त भेजते थे,
लेकिन अब ये हैसल लगती है। और उसके अलावा ये कि फिर मुझे लगता है गोश्त मैक्सिमम आप उन लोगों को दें जो पूरे साल नहीं खा सकते। सही। इसकी बेसिक मुझे तो लगता है ये इफादियत है। अच्छा, लेकिन ये भी है ना कि उन लोगों तक गोश्त पहुंचाने के लिए कुछ लोग तरद्दुद करते हैं और इन इलाकों में जाते हैं बाज़ाब्ता तौर पे और वो डब्बे तो वो मैं तकसीम बता करते रही हूँ हैं। ना, जो मेरे साथ अब जो पार्टी है वो बड़ी खौफनाक है। वो गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर को लेते हैं, कहते हैं, चल, पोटले बांटते हैं अपने हाथ से लोगों को यूं यूं करके। वाह वाह वाह। हाँ जी, मतलब तो ये तो हम सच्ची बात है, हमने नहीं ये कभी किया था। अब जब से ज़िंदगी में आए हैं तो फिर ये देखना पड़ा, और वो मैं देख रही हूँ कि बड़ी खुशी खुशी कर रहे हैं वो, तो चलो भी करें। वाह। अच्छा, ये ईदें आपकी जो हैं इनमें प्रोग्रेशन भी कुछ आया होगा ना? कुछ ईदें जो हैं वो आपके मतलब बचपन की ईदें होंगी जहाँ पे आप सिर्फ खाओ पियो पार्टी होते हैं, फिर उसके बाद आप कुर्बानी पार्टी बनते हैं, एक बीच में कोई ट्रांजिशन पीरियड भी आता है जहाँ आप खाओ पियो भी होते हैं और कुर्बानी भी कर रहे होते हैं, दोनों काम होते हैं। तो आप कौन से फेज़ को ज़्यादा एंजॉय किया आपने? अच्छा, मैंने इंजॉय सब चीज़ें की। हमारे अम्मी अब्बा के घर में कुर्बानी इतनी ज़ोर से नहीं होती थी। मतलब मेरे फादर कुछ ज़रा थोड़े इस मामले में ढीले थे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे कि तुम शौक है तुसी कर लो। अच्छा, फिर सबा हमीद चूँकि हमारी बचपन की, और उनके मेरे फादर और मेरे सबा के वालिद दोनों जर्नलिस्ट थे, दोनों की हमारी पैदाइश से पहले से दोस्ती। लो जी, हमीद अख्तर दे घरों जो आवेगी ना रान, फिर और रोस्ट करांगे। मतलब एक वाह 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 वाह। बचपन में मुझे याद है उनके घर से रान आती थी और हमसायों से भी आती थी। फिर कभी मेरी अम्मी कहती थी नहीं ऐसी करना है बकरा, अच्छा चलो कर लो। तो इतना कोई हमारे घर में इसको खास नहीं होता था, इजी फील मतलब। मेरे घर में मगर बहुत हुआ। मेरी बच्चियाँ, और फिर मेहमानदारी, और फिर गोश्त भुना हुआ और पुलाव पकता। तो वहाँ पे भी सब कुछ था, लेकिन वो लोग भेज देते थे ना, इतना कुछ तो जोड़ के बकरा बन जाता होगा। बशापा, मतलब ईद का दिन है, आप आई हैं तो मतलब खाली हाथ आई हैं या वो जो लवाजमात हैं उनमें से कुछ लाई भी नहीं हैं? कलेजी तो मैं इस गर्मी में आपको कभी ला के ना दूँ, आप वो खराब हो जाएगी रास्ते में। ख़वातीन हज़रात, मैं फिर आपकी तरह, मैं आप लोग खाएं, आप इंजॉय करें, हाँ, मैं जी। फिलहाल हम बातें कर लेते, भूखे बैठ जाते, कोई टेंशन नहीं। हमारे लिए बाद में आ जाएगा, कोई मुर्गी छुर्गी चूजा चूजा आ जाएगा हमारे लिए, हम उसकी उस पर दिल बहला लेंगे, वो खैर मसला नहीं है। मुझे आप सवाल, ये कॉरिडोर जहाँ से आप अभी वॉक करती हुई आई हैं, यहाँ ये आपकी प्रैक्टिकली आपकी क्रिएटिव जन्मभूमि है, तो जब भी यहाँ इस पीटीवी पहुँचती हैं तो क्या कैफियत होती हैं? कोई फील होता है, कोई नॉस्टैल्जिया आता है? जी, आते हुए इसको नॉस्टैल्जिया का भी कोई और नाम इसके आगे भी होता तो आंसू हो जाते हैं आंखों में। हाय हाय हाय। सब याद आ रहे होते, ये भी चले गए, ये भी चले गए, ये भी चले गए। तलत, शकील, अभी सहर जलाल थी एक, वो बहुत सारे लोग, मुइन, मतलब ऐसे में आ रही होती हूँ और अकेली में चलती हुई आ रही थी और कहती ये भी है, ये भी चले गए, ये भी चले गए। चले तो सब जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, मगर जो रौनकें यहाँ थी ना वो आप सोच नहीं सकते। बताएं ना, कुछ बताएं उस बारे में। पीटीवी वाज लाइक, हम भी वो फील करें। इट वाज जस्ट लाइक अ क्लब। ओए होए। और क्योंकि ये सारी क्रीम थी यहाँ पे ना, मैं तो खैर यहाँ पहली बार आई थी तो मैं 10 साल की थी तब। मतलब मैं लाहौर टीवी से बुलाई गई थी किसी स्पेशल परफॉर्मेंस के लिए। ओए होए। ट्रेन का टिकट मुझको मिला था। ट्रेन का जी, जी। टिकट? Oh अम्मी my को भी मिला था साथ में। वाह वाह। और मैं आई थी फ्रॉक पहना हुआ, यहाँ पे यूं करके पोनियाँ बनाई हुई थी और मतलब सॉक्स पहन के, और तो खैर वो एक मेरी मेमोरी है। उसके बाद मैं बेसिकली चूँकि लाहौर से ज़्यादा बच्चों के प्रोग्राम में गाती थी, लेकिन जब मैं आई बाद में, जब बड़ी हो गई, मतलब कलियाँ के बाद आई, तो जब मेरी शादी भी हुई थी तब फिर यहाँ पे मैंने गाना शुरू किया। और 50-50 जो था ना वो, इट वाज हाफ कॉमेडी हाफ म्यूज़िक। तो शोएब मंसूर ने मुझे गानों के लिए उस वक्त वो हायर किया जो भी था। फिर बाद में मैं गाने लग गई और 50-50 में ऐसे मैंने 2-3 फिल्में की। मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया, वो उन लोगों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। और फिर शादी के बाद यहाँ थी, फिर यहाँ बच्चे भी हुए, फिर बच्चे भी यहाँ को खेलते फिरते थे। मुझे याद है नरीमान को मैंने नैपी लगा के ऊपर उसके अब्बा के कमरे में दूध पिला के छोड़ा, नीचे मैंने शोशा की शूटिंग कर ली। वाह वाह। और फिर यहाँ से करीब ही हम रहते थे, पिछले इसी एरिया में, स्टेडियम के पीछे ज़्यादातर, क्योंकि पीटीवी करीब था। इधर से बच्चे उठाए, स्कूल से छोड़े, फिर कभी कभी मैं काजिम पाशा मेरे बच्चे ले आता था, क्योंकि वो इकट्ठे पढ़ते थे ना। वाह वाह। निदा और नरीमान इकट्ठी पढ़ती थी, तो वो एक हमारी ऐसे था, सारी फैमिली थे हम लोग ना। मैं जा रही थी 2 चोटियाँ बना के, कोई मेरा एक प्ले था अमावस, मैं बीच में से लंच ब्रेक में बच्चों को लेने जा रही थी। तो तब काजिम ने कहा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मैं, कहता मैं ले आता हूँ ना। तो हम सुबह कारपूल भी करते थे, कभी मैं छोड़ाती थी निदा वगैरह को, कभी वो ले जाते थे नरीमान को। तो हम लोगों ने बड़ा एक प्यारा वक्त, शहजाद खलील चले आ रहे थे, सुल्ताना सिद्दीकी, साहिरा काज़मी, मतलब क्या, शुएब और हम गप्पे लगा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, नियाज साहब हैं, मुजाहिद साहब हैं, यानी हर कमरे से कोई ना कोई गाने की आवाज़ आ रही है कहीं। सोहेल राना साहब के साथ मैंने गाया। मैं तो अभी कह रही थी अमजद शाह साहब से कि आई एम सो लकी
कि मैंने करीम शहाबुद्दीन का गाना गाया, मैंने मुजाहिद हुसैन का गाया, मैंने सोहेल राना के म्यूज़िक गाए, मैंने निसार बज़मी के गाने गाए, मतलब मुझे तो उन्होंने मुंह लगा लिया पता नहीं कैसे। तो वो एक बड़ा मज़े का था। एक वर्क प्लेस भी है और घर भी है। घर भी है। वाह वाह वाह। और पता है अपना लंच लेके मैं वापस आती थी, क्योंकि वो मेरा लंच टाइम में बच्चों को लाने छोड़ के, उनको घर छोड़ के मैंने रोटी लपेट के अपनी बैग में रखनी और यहाँ के लंच करना। वाह। तो बस प्यारा सा टाइम था। जावेद, बहरोज, आसिफ रजा, मीर शफी, हम लोग सब इधर ही घूम फिर रहे होते थे। बस क्या करें, फिर आंसू ही ना आने हैं ना आंखों में जब सबको याद करना है। अच्छा, मतलब काजी, मैं शकील। खुद भी थोड़ा सेंटी हो गया हूँ। हाँ, एकदम से आपने जो बातें कही हैं और मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ कि आप वो क्या और आप खूबसूरत देखिए time। वो वाला जो हमारा बॉन्डिंग थी ना हमारी, अभी तक है पीटीवी के। बेशक, अभी वो तो खुद हमने देखी है। अभी भी जो 4, 6, 8 लोग आपको नजर आ रहे हैं, उनमें वो बॉन्डिंग है। खास तौर पे मैं कराची सेंटर की बात जरूर करूंगी, लाहौर वालों में भी होगी क्योंकि मैंने वहाँ बड़े होकर इतना काम नहीं किया। खैर सबसे मेरी बचपन अच्छी में, तरह- लेकिन आप वहीं पे। हाँ बचपन में थी। सही। तो यहाँ जो हमारी बॉन्डिंग थी बिल्कुल फैमिली की तरह। जैसे मेरी बेटी नरीमान की शादी हुई, शफी के घर ढोलकियाँ हो रही हैं, बहरोज के घर ढोलकियाँ हो रही हैं, और काजी भाई कह रहे हैं यार मैं दूर रहता हूँ, मैं करीब में किसी रिश्तेदार के घर कर लूँ ढोलकी। आपस में ऐसे था कि नहरी की शादी, नहरी की शादी। ऐसे बदर खली के बेटे की शादी थी तो बहरोज खड़ा इंतज़ाम संभाल रहा था। ऐसे ही हुमैरा ज़हीर की बेटी की शादी थी, अदनान की और पलवशा की, तो बहरोज देगों पे खड़ा था। तो हम लोग ऐसे थे कि भाई जैसे हमारे बच्चे हैं सब। तो बड़ा प्यारा हमारा बॉन्ड है आपस में, और बस अब थोड़े रह गए। अल्लाह करे हमारे में भी माशाल्लाह जो हमारा जो बैच है उसमें भी काफ़ी हद तक ये चीज़ आई है। बहुत ज़्यादा नहीं आई। मैं कुछ लोगों का नाम लेती हूँ जिनको मैं देखती हूँ, जैसे फैसल और अदनान, इजाज़ असलम, 4-5 लोगों को मैं देखती हूँ कि ये इकट्ठे होते हैं अक्सर। अच्छा है, बड़ी अच्छी। अब आप एक दूसरे को स्ट्रेंथ देते हैं। किसी ने किसी से क्या लेना है शफात। सही बात है, सही बात है, मतलब बिल्कुल आप ऐसा सोचिए, है। मैं कल रुबीना से बात करी थी, मैंने कहा जावेद और मेरी छोटी सी एक मजाक में वो नाराज़ हो गया था, कुछ दिन पहले की बात है। मैंने मजाक किया, अलग मजाक में उससे भी ज़्यादा बड़े करती हूँ। उस दिन उसका पता नहीं दिमाग ठीक नहीं था क्या। मैंने कहा मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, एक तो मैं लड़ ली अच्छी तरह उससे, फिर मैंने कहा कि ये थोड़ी हो सकता है कि मैं तुम्हें दफ़ा कर दूँ, है तुम ठीक हो, और ठीक होना पड़ा उसको, फिर हम दोनों लिपट गए, खेल ख़त्म। नहीं छोड़ सकते हम एक दूसरे को, कुछ बुरा भी लग जाए तो। अब इस उम्र में और इतने सालों की, 45 साल की दोस्ती में आप ये नहीं कर सकते मैंने माइंड किया मैं नहीं मिलूंगी इससे। नहीं भाई नहीं, मैं जब मैं बहरोज से लड़ लूँ तो फिर मैं उससे मना लूँगी, मुझसे वो मुझे कुछ कह देगा तो फिर वो मुझे लिपट तो जाएगा। ये आप लोगों में ये वडियाई क्यों नहीं मतलब फील करते थे नहीं, आप नहीं, लोग, हम और आप भी फील नहीं करते? मतलब प्रैक्टिकली मैं नहीं आपको करते। कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो ले लें, लेकिन आप लोगों में वो वडियाई वाला वो नहीं नहीं कि है, हम सीनियर हैं मैं हमारी कह रही हूँ इज्जत ना, मेरी कोई दोस्त बुरा मान जाए मेरी तो हवा सरक जाती। मैं कहती हूँ हाय अल्लाह तुम्हें फलानी बात बोली, हाय अल्लाह तो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मैं ऐसे कहता तो ठीक हो जाते हैं, हमारी भी कोई ईगो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम नहीं एक दूसरे को छोड़ सकते अब इस उम्र में। अच्छा, वैसे एक शाबा एक बात है, आप लोग ये इन कॉरिडोर्स में आपने एक माहौल देखा है, क्रिएटिव प्रोसेस देखा है, हमारे मसाइल भी समझे ना। हमारा मसला ये है कि हम लोग मतलब प्रोसेस हमारा बहुत थोड़ा सा था। ज़्यादातर लोगों का प्रोसेस सोशल मीडिया है, आई नो और सोशल मीडिया में आपको पब्लिक ही जज कर रही होती है, आप कमेंट्स पढ़ पढ़ के अपने आप को ठीक कर रहे होते हैं, अदरवाइज कुछ खाने वाला दाएं बाएं आपका नहीं होता। तो मतलब आपको ये लगता है कि एक ग्रूमिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है आप लोगों के बैच में और हमारे बैच में? बिल्कुल है। हमारे सामने जो लोग थे ना, अब आप फिर वही बात, मैं भी सिडनी गई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया से आई, तो उस्मा आपा वहाँ हैं तो हम, वो आती हैं तो हम मिलते हैं। कहती तो मुझे हर वक्त याद करती है। मैंने कहा आपको बदर खलील को चाहे दूर चली गई हैं, ये और काजी वाजिद साहब उठना बैठना बात करना सिखाते थे। हमको पता था कि कैसे, अव्वल तो मैं इतनी कोई वो नहीं थी, मगर मैं बड़बड़ थी ना थोड़ी बहुत, लेकिन ये लोग थे तलत लिए दिए बात करने का सलीका। शकील, ये वो लोग थे जिनसे देख के आप बहुत सी चीज़ें सीखते थे। बात कैसे करनी है, बैठना कैसे, कौन सा लफ्ज़ नहीं बोलना, मतलब है ये तो अपनी तारीफें ज़्यादा नहीं करनी। नहीं वो नहीं करनी। दूसरा ये कि आपने ये एक बड़ा मसला है आजकल। काजी भाई मुझे कहते हैं चंदा तो मुझे बड़ी प्यारी लगती हो, मेरी जान तुम स्लीवलेस ना पहना करो। मतलब मैं स्लीवलेस पहनती थी ना, तो मैंने कहा काजी भाई मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं क्या करूँ। अनमोइन कह देता था प्यारी बहन तू स्लीवलेस ना पहना कर, तो हम लोग माइंड नहीं करते थे। अब उनको नहीं अच्छा लग रहा था, मैंने चुपके से पहन तो लिया, लेकिन मैंने उनको कहा अच्छा ठीक है नहीं पहनूंगी। लेकिन आप देखिए ना, एक दूसरे को हम लोग यानी इस तरह से हमको जज नहीं करते थे। मुझे पता उनको नहीं अच्छा लग रहा था, उन्होंने कह दिया, तो क्या वो मेरे प्यार भी तो कितना करते एक थे। दूसरे के खिलाफ स्टेटस नहीं डालते थे ना। और मुझे सच्ची बात है 100 दफ़ा लोगों ने पूछा कि आपसे कोई जेलस है, तो खुदा की कसम मुझे आज दिन तक नहीं पता कि कौन जेलस है और क्यों होगा कोई जेलस। मेरे 5, 7, 10, 12 जो फ्रेंड्स हैं, जिनके जो करीबी हैं, वो खुद अपनी हैसियत में इतनी चीज़ें हैं, वो किसी को मुझसे जलने की क्या ज़रूरत है भाई। क्या बात, क्या बात। वो खुद अपनी हैसियत में है, वो कोई कम है? मतलब मुझे बताएं कौन सा ऐसा दोस्त है जो मेरे से कम हो
और वो मुझसे क्यों जेलस होगा? मुझे प्यार कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये कम बात है। अच्छा माशाल्लाह आप लोग ना मतलब चलें आप बाकी लोगों को हटा के सिर्फ आप पे अगर फोकस करो ना माशाल्लाह पूरी फैमिली। अभी चंद दिन पहले ज़ारा के साथ हमने एक छोटा सा सोशल मीडिया हाँ, पे मैंने काम देखा किया। वो कंगना बनी हुई थी। अरे वो मतलब मैं मुझे लग रहा था मैं आपके साथ बैठा हूँ लिटरली वो सेम वाइब्स आ रही हैं वो सेम। तो मुझे लग रही है ये चीज़ फैमिली में चल रही है। तो जो आपके पास टैलेंट आया वो आपने फिर आगे मुंतकिल किया या ऑटोमेटिकली हो गया? देखिए जी, जेनेटिक फॉल्ट है, जेनेटिक फॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। तो कुछ नहीं होता लाहौर ले जाओ। और आपको एक बात बताऊं, उसको हम उस दिन बड़ा सुना भी रहे थे। वो गाती भी बहुत अच्छा है, पर वो झिझकती है। मैं कहा तू गा रही है, सुरीली है तो गा, क्यों नहीं गा रही भाई? और मेरी बेटियां भी गाती हैं, झिझक गई हैं सबकी सब। पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा, एक दिन मैंने देखा मीरा अंसारी का, मैंने इंस्टाग्राम पे अंग्रेजी का कुछ गा रही थी, हाय अल्लाह तबाही कर दिया उसने। तो मैंने कहा इसको देखो, इसको तो गाना आ रहा है, ये गा नहीं रही। तो ये लोग पता नहीं क्यों झिझक गई, शायद हमसे मतलब प्रेशर आ गया इनको। हम तो कह रहे गाओ। तो ज़ारा में बड़ी चीज़ें हैं माशाल्लाह, सुरीली है। मेरी जो बड़ी भांजी है सुंबुल आपा की बेटी, वो बड़ी सुरीली है। अगर क्लासिकल गाती थी, अलाप के गाने, तो खैर माशाल्लाह टैलेंट तो जीन्स में है और आवाज़ें भी हैं। और बाकी ये सब जो ड्रामा कुछ कुछ जीन में होता है और कुछ आपको टैलेंट शाइन भी करना होता है। मैं आपकी बात करूँ, आप माशाल्लाह आपने जैसे बताया कि जी आपने म्यूज़िक में आई हैं आप और आपने बेसिकली एज ए सिंगर अपने आप को पहले अटेम्प्ट किया। और लेकिन आपकी तो ट्रेनिंग पूरी क्लासिकल है। आप तो मतलब बंदा तान छेड़े आप राग पकड़ लेती मैं हैं। वो पकड़ लेती हूँ, लेकिन मैं उसको पूरी तालीम नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने उसको उस तसलसल से नहीं किया जैसे करते हैं। और मैं बैठी उठी बहुत सारे उस्तादों के पास बचपन से ही क्लासिकल सिखा रहे थे। अंकल अमीर हैदरी होते थे, खलील अहमद साहब जो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने पहला ऑडिशन किया, उनके साथ मैंने गाया। लेकिन एक अंकल थे हमारे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, राग बागेश्वरी, राग देस, राग मुल्तानी, राग भैरवी सब गवाया उन्होंने मुझसे। पलटे पटापट बोलती थी मैं, क्लास 6 में थी मैं। तो पता नहीं वो तालीम थी कि क्या था, लेकिन जहाँ बैठी क्लासिकल याद रट्टा मार के सुना दिया। और नहीं तो उस्ताद फतेह अली खान साहब के पास बैठ गई, और जो किसी को सिखा रहे थे तो गूस बम्प्स हो रहे हैं मुझे ये बात, ये नाम सुन के। हाँ, वो राग वाह, 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 मेघ वाह, मल्हार किसी को याद करा रहे थे, चुपके रट लिया, अगले दिन उनको आके सुना दिया। फिर एक दिन और एक राग सुना रहे थे वो, तो मैंने कहा जी मैं सुनाऊं? उन्होंने कहा सुनाओ। देखा तो ये तो मैं 9th क्लास में थी। तो उन्होंने कहा तो रट के आ रही है। उन्होंने कहा आप शागिर्द हो जाएं। और मुझे इतना नहीं पता था कि शागिर्द का कोई रस्म होती है। मैंने कहा जी मैं शागिर्द में पास बैठ गई। और उन्होंने कहा नहीं आप शागिर्दी करें। मैंने कहा जी मैं शागिर्द, अब मुझे क्या पता इसकी रस्म होती है कोई। तो फिर एक हाँ तबलिस गंडा बांधा जाता है। हाँ, अब तो पता चल गया। मैंने समझा कहने से हो जाते हैं ना। तो मैं उन्होंने कहा एक तबलिस थे बहुत बड़े वो उस्ताद। आप मतलब कहने से क्या छुपन छुपाई थी? नहीं, लोग मुझको कर क्या लिया पता। तो उन्होंने पकड़ा कहा आप शागिर्द हो जाए। मैं कहा जी मैं शागिर्द, मतलब ठीक है। अच्छा ना? आप मतलब यहीं तक अब सही वो है। जो तबलिस थे उन्होंने कहा कि नहीं देखिए एक रस्म होती है, गंडा बंदी होती है, मिठाई होती है, शायद उस जमाने में 2000 रुपए होते हैं, पता नहीं नजरवार, बहुत पैसे। हाँ खैर मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने अब्बा से बात की, उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो रेडियो पे चली जाती थी ना, क्योंकि टीवी पे जाने से दादी दादा ने मना कर दिया था। तो अब्बा ने कहा अच्छा तुम रेडियो पे गा लिया करो जब दिल चाहे। तो वो फिर उसके बाद मैं चली गई कॉलेज में। फिर मैं लाहौर कॉलेज में थी, फिर नहीं टाइम मिला, दूर पड़ता था। तो वो ऐसे करके उठी बैठी गुजरी सब क्लासिकल लोगों में। और गाया भी इतने, मतलब मैं जैसी भी पता नहीं सिंगर होंगी, तो मुश्किल गाने का शौक था तो गाया। लेकिन फिर साथ ही शोएब मंसूर ने मेरे से मजाक कराना शुरू कर दिया। पहले तारा सैयद की कॉपी करवाई, फिर वो सब ने कहा बड़ा मजा आया, चलो बुशरा। अब ड्रामे में किसी ने खींच लिया, किसी ने कहा ये कर लो वो कर लो, फिर शो टाइम में फिर सलमा आ गई। तो ये वाला काम जो है कॉमिक काम, ये फिर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। तो गाना ज़रा बीच बीच में आगे पीछे हो। मैंने आप तारा सैयद आप नाम लिया, वो तो मुझे वो क्लिप याद है, लेकिन सलमा आगा साहिबा का आपने नाम लिया, ये क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा नहीं है। तो ये कब हुआ और ये कैसे हुआ? आपको बता नहीं सकती। वो तो थी ना गोल्डन सी खूबसूरत सी ग्रीन आंखों वाली। हाँ, तो उस वक्त जब ये आइडिया हुआ तो मैंने कहा कि मैं उनकी आवाज़ में गा दूंगी। थोड़ी सी शार्प श्रिल आवाज़ थी उनकी, और गाती तो मैं थी ही। तो एक बच्ची को बुलाया गया जो कैसी थी, हरी आंखें, सुनहरी बाल, गोरी चिट्टी जैसे होती हैं, उनसे मिलती जुलती थी। उससे करवाएं तो उसको आ नहीं रहा था, वो एक्ट नहीं कर पा रही थी। मैं उसको करके दिखा रही थी देखो ऐसे। तो मोहसिन अली साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा बस छोड़ दो तुम करो। मैंने कहा नहीं मैं गा दूंगी, मैं कहाँ लग रही हूँ जैसी, मेरी तो शक्ल ही और है, मेरा रंग भी वैसा नहीं है, और मेरी आंखें भी हरी नहीं। उन्होंने कहा छोड़ दो, मैं तो तैयार ही ना हूँ। अनवर साहब मनाए, कभी वो मनाए, यानी कैसर फारूक हमारे एक डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे याद आया, उन्होंने कहा मोहसिन साहब के साथ मैंने शोशा किया था। खैर तो वो मैंने कहा अच्छा मैं करके देखती हूँ। मैंने करके देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं ये करीब नहीं है, मतलब अच्छे से बना दिया कि मुझे वो आपको फील नहीं हुआ? मैं कन्विंस नहीं हो रही थी कि ये मैं उन जैसा मजाक लग रही हूँ, नहीं मैं तो नहीं लग रही वो। उन्होंने कहा फिर एक दफ़ा और करते हैं। मतलब ये मैं कहती हूँ
पीटीवी ने मेरे बड़े लाड उठाए, मेरी मर्ज़ी पे चले। फिर उन्होंने एक दफ़ा और कराया तो मैंने उसको 80% करीब तरीन कर लिया। फिर सारे स्टाफ को, क्रू को दिखाया, यहाँ पे जो हमारे जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, इंजीनियर्स थे, तो उनसे अप्रूव कराया, देखो ये देखो सबको अच्छा लग रहा है। मैंने कहा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। वाह वाह वाह। ये आप देखिए एक काम पे इतना ध्यान था, क्योंकि ये बिल्कुल नया काम था। मिमिक्री कभी उस वक्त किसी ने, औरत ने की नहीं था। एक्चुअली आई वाज नॉट फनी लुकिंग, आई हैड टू एक्ट फनी। मुझे परफॉर्म करना होता था, फिर मैं गा भी लेती थी। फिर ये उसके बाद इन्होंने कहा मुसरत अजीम, मैंने कहा आया है, आपने क्या मुझे मजाक समझ लिया? उनकी शक्ल और मेरी शक्ल और नहीं। अनवर साहब ने कहा तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं चलाएंगे। लो जी, पहले उसका शोर मचा। फिर उन्होंने कहा मैडम मुझे, मैं कहा सवाल ही नहीं पैदा था, आपने मजाक समझ लिया मुझे, वो तो कुछ कह देंगी मुझे। हाय तौबा करें। हर और ये भी है ना, इतने बड़े बड़े नाम। नहीं, मैं हर दफ़ा बहस करती थी उनसे, मैं कहा नहीं करूँगी मैं, मुझे डर लगता है उनसे। फिर अनवर साहब ने उनसे फ़ोन करके इजाज़त ली, तमीज़ का मुजाहरा होता है। फिर उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं। अब मैं कहूँ कि देखिए ना, मैं नहीं लगूंगी वैसी। ये नहीं कि मुझे कोई, मैंने नागवार बात करी थी, मुझे लगा कि ये मैं कच्चा काम नहीं कर सकती, कच्चे काम से बहुत डरती थी मैं। उन्होंने कहा, वो थोड़ी चबी थी, मैं दुबली बहुत थी। उन्होंने कहा हम आपको फ़ोन पे नाते, मैं कहा तौबा करो, मैं तो कॉन्शियस रह जाऊँगी, ऐसे ऐसे करती रहूँगी। तो मैंने काफ़ी कोशिश करके मैडम नूरजहाँ की तरह किया। तो अब या इसके बाद ये मेरे पीछे लग गए कि नाहिद अख्तर का आए, मैंने कहा हटे मेरे। और फिर मैंने कहा नाहिद अख्तर तो खुद जो उनका स्टाइल था ना, वो मैडम की ही कॉपी इन अ वे उस तरह ही करती थी। मैंने कहा आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस इन दैट, सो आई डोंट वांट टू रिपीट इट, मुझे प्लीज़ आप छोड़ दें। फिर उन्होंने मुझे कहा अच्छा आपको अच्छा ना लगा तो हम नहीं चलाएंगे। क्या खुदा की कसम नहीं चलाया, नहीं चलाया आज तक। मैंने किया और मैंने कहा नहीं चलेगा, ये उसके करीब नहीं है, ये वो उस अप टू दैट मार्क नहीं है, मुझे मजाक ना बनाएं आप लोग। उन्होंने कहा अभी तक वो नहीं चला। मैंने गाना गाया है, वो गाना मेरे किसी कैसेट में है, सावन के दिन आए बालम झूला कौन झुलाए वाला, और मैंने पूरा गाया हुआ है, लेकिन मैंने नहीं चलने दिया वो। तो ये मजाक जो है ना, उसको करने का भी एक सलीका है। तो वो अगर, और इन लोगों ने मेरे साथ बहुत मतलब मोहब्बत की कि मेरे ऊपर, मेरे कहने पर चले, तो ऐसे करके वो 3-4 चीज़ें हुई। मुशर्रफा, आप यकीन करें, आप ऐसी बातें कर रही हैं कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मैं इस वक्त फिरते जज्बात में लाजवाब हो चुका हूँ, मेरी ज़ुबान गुंग हो चुकी है। अगर आप बुरा ना मनाएं, मैं एक छोटी सी जसारत कर सकता हूँ प्लीज़? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि अगर मौसीकी की बात हो रही है, इतने बड़े बड़े नामों की, इतने बड़े बड़े सिंगर्स की बात हो रही है, अगर आप आज इस खूबसूरत मौके पे कुछ सुना दें। मैं तो वो थी जिसको कि कॉलेज में रास्ते में लड़कियां रोक के कहती थी अच्छा ये वाला सुना दो, हर दरख्त के नीचे खड़ी गारी होती थी। तो गाने का तो ज़िंदगी में शौक ही है कि गाना गाना है, और इतना गाना गाया नहीं जितना ख्याल था मेरा, लेकिन गाना ज़रूर, क्यों नहीं, मैं आपको सुनाती हूँ। क्या सुनाइएगा? मज़े की बात यह है कि मुझे बड़ी पसंद है, एक मुझे चौंकाने का शौक़ है। तो जब हम बच्चे थे तो हमारा और बांग्लादेश, हम एक थे मशरक़ी पाकिस्तान, तो एक बंगला आंटी होती थी, एक उर्दू अंकल होते थे, खलील अहमद साहब। तो बंगला गाना कंपल्शन थी, ठीक है, और मैंने उसमें सेकंड प्राइज़ लिया था क्योंकि छोटा सा तलफ़ुज़ में गलती आई थी। तो बंगला भी गाती थी उस वक्त, थोड़ी सी अब भूल गई, मतलब ट्यून याद है। फिर पर्शियन गाया, फिर मुझे शौक था, पंजाबी तो गाते ही हैं, फिर पश्तो, फिर सिंधी। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मुख्तलिफ ज़बानों में। पश्तो भी आप गा चुकी हैं? मैं गाती हूँ ना, अभी भी जाती हूँ स्टेज पे, जहाँ मेरे ऑडियंस में मुझे 4 पठान नजर आते हैं, मैं पदे बाड़ा के शुरू कर देती हूँ। तो अभी मैं आपको सिंधी, एक बड़ा प्यारा शाह लतीफ़ का कलाम है, अरे वाह वाह, मुझे पसंद भी बहुत है, वो बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा गाया हुआ है, तो मैंने भी थोड़ी बहुत उनकी तरह कोशिश कर ली। परचन शाल पवार ढोला मारो मुसाफर चन शाल पवार, परचन शाल पवार ढोला मारो मुसाफर चन शाल पवार, परचन शाल ओ परचन शाल पवार ढोला मारो मूसा परचन शाल पवार, परचन शाल पवार ढोला मारो मूसा परचन शाल पवार। बन भर
शाल पवार अर्चन शाल पवार ढोला मारो मुसाफर चन शाल पवार उठड़ा मीह मलेर ते मियां ओ उठड़ा मीह उठड़ा मीह मलेर ते मियां तड़ तड़ पवन तवार ढोला मारो मूसा पर जन शाल पवार अर्चन शाल पवार ढोला मारो मुसाफर चन शाल पवार अदियूं शाह लतीफ चवे मियां ओ अदियूं शाह लालियूं लाल लतीफ चवे मियां सालियां बेठी सिंगार ढोला मारो मूसा पर जन शाल पवार अर्चन शाल पवार ढोला मारो मुसाफर चन शाल पवार परचन शाल ओ परचन शाल पवार ढोला मारो मूसा परचन शाल पवार परचन शाल पवार ढोला मारो मूसा परचन शाल पवार थैंक यू। वाह 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 वाह। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त महफिल एक अजीब टेंजेंट पे चली गई है, लेकिन हमारे पास इस वक्त हमारी आर्सेनल में आपके लिए एंटरटेनमेंट के धमाकेदार प्रोग्राम्स मौजूद हैं जो पीटीवी आपके सामने पेश करता रहेगा और हमारी डिस्कशंस भी जारी रहेगी। तो जनाब चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की जानिब, हमारी डिस्कशन जारी रहेगी।